जय श्री कृष्ण। इंडियन एस्ट्रोलॉजी के इस पार्ट में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मेष लग्न में चंद्रमा का 12 भावों में फल क्या है उसके बारे में जाना। इस वीडियो में हम मेष लग्न में मंगल ग्रह का 12 भावों में क्या फल है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यह मेष लग्न का कुंडली है। ज्योतिष बहुत बृहद विषय है। ग्रहों की युतियां, ग्रहों की दृष्टियां इत्यादि अनेक बातें निर्भर करती है फलों पर, परंतु मुख्य तौर पर जो शास्त्रोक्त बातें हैं उन्हें हम जानते हैं कि मेष लग्न की कुंडली में मंगल ग्रह जब अलग अलग भावों में बैठते हैं, विराजित होते हैं, तो क्या फल प्रदान करते हैं। मेष लग्न में अगर मंगल लग्नाधिपति है, लग्न में ही विराजमान है, प्रथम भाव में है, तो वह उस लग्न का स्वामी है। अर्थात ऐसे जातक सुदृढ़ शरीर वाले होते हैं, उनमें तमोगुण की प्रचुर मात्रा होती है। कुछ बड़ा चेहरा उनका होता है। अंतरात्मा की जो शक्ति है वह उनमें कुछ अधिक होती है। साथ ही ऐसे जातक के माता से संबंध कमजोर होते हैं। पैतृकता का आदर्श लाभ उसे मिलता है। आयु में ऐसे जातक की वृद्धि होती है। ऐसा जातक अपनी युक्तियों से, अपने बल से अत्यधिक गौरव और चमत्कार को प्राप्त होता है। स्त्री पक्ष में और गृहस्थ सुखों में कुछ कमी करता है। इसलिए दाम्पत्य में ऐसे जातकों के कुछ आंशिक अशांति बनी रहती है। मंगल को क्रूर ग्रह माना गया है। मेष लग्न में द्वितीय भाव में अगर मंगल बैठा हो वृषभ राशि में, तो वह व्यक्ति हमेशा धन कमाने में लगा रहने वाला होगा, किंतु धन की वृद्धि के बजाय धन की हानि होती है। वह सदैव धन कमाने का प्रयास करता है, परंतु उसे ज्यादा लाभ नहीं मिल पाता है। वहीं ऐसे जातकों को पैतृक संपत्ति का फायदा मिलता है। धन की वृद्धि के लिए अत्यधिक परिश्रम उन्हें करना पड़ता है। ऐसे जातकों की आयु में वृद्धि रहती है। संतान पक्ष से कुछ हानि की संभावनाएं इन्हें होती है। आत्मबल इनका अच्छा रहता है, परंतु ये कुछ रूखा भी बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं। वहीं ऐसे लोग धर्म को हानि पहुंचाने के लिए भी तत्पर रहते हैं। वहीं द्वितीय भाव का मंगल भाग्य में भी वृद्धि कराता है। मेष लग्न में तृतीय भाव में अगर मंगल विराजित है मिथुन राशि में, तो वह महान पुरुषार्थ करने वाला होता है। तृतीय भाव का मंगल भाइयों की हानि करता है। ऐसे व्यक्तियों के भाई अधिकांशतः देखा गया है कि नहीं होते हैं, अथवा उनका साथ नहीं मिल पाता है। ऐसे जातक आयु में वृद्धि पाने वाले होते हैं। अपनी शक्ति और पराक्रम के बल से कठिन से कठिन कार्य को भी, कष्टपूर्ण कार्य को भी खुशी खुशी कर लेते हैं। ऐसे जातक शत्रुओं का दमन करने में सफल होते हैं।
विभिन्न परेशानियों और दिक्कतों पर ये विजय पाने में सक्षम होते हैं। उन्नति प्राप्त करने के लिए कूटनीति का प्रयोग करते हैं। पितृ स्थान से इनको लाभ होता है एवं पैतृकता का इन्हें भरपूर फायदा मिलता है। मेष लग्न के चतुर्थ भाव में अगर मंगल विराजमान है तो वह देह में लघुता पाने वाला होगा। उसका शारीरिक गठन थोड़ा नाटा हो सकता है, सामान्य से थोड़ा कम होने के रहते हैं। मातृ स्थान में भी उसे अधिक फायदा नहीं होता है। जीवन में उसे कुछ अशांति का अनुभव होता है। आयु ऐसे जातकों की सामान्य मानी जाती है। सुख का इन्हें पूर्ण लाभ मिलता है। मकान व जमीन के क्षेत्र में इन्हें कुछ कमी अथवा हानि प्राप्त होती है। पितृ स्थान में इन्हें वृद्धि मिलती है, पिता का स्नेह मिलता है। मान प्रतिष्ठा के लिए ऐसे जातकों को अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है। स्त्री स्थान पर भी ऐसे जातकों को कुछ कमी देखी जाती है। दैनिक रोजगार के लिए भी इन्हें अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है। वहीं मेष लग्न में मंगल अगर सिंह राशि में 5वें स्थान पर है तो वह मनुष्य बुद्धि में पुरातत्व की महान शक्ति पाने वाला होता है। आयु में वृद्धि पाने वाला होता है। मस्तिष्क के अंदर, बोलचाल के अंदर भारी तेजी और गुस्सा रखने वाला होता है। कई बातों को वह छुपाने में सक्षम रहता है। संतान पक्ष से उसे कुछ हानि के आसार बनते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन शक्ति के बल पर खूब खर्च करने वाले होते हैं एवं इनके जीवन में उमंग बनी रहती है। मेष लग्न की कुंडली में अगर मंगल ग्रह छठे भाव में, षष्ठम भाव में विराजित हो, वह महान प्रभाव की शक्ति को प्राप्त करता है। आत्मबल और परिश्रम से ख्यातियां प्राप्त करता है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। जीवन में गौरव प्राप्त करता है। कुछ हद तक उसके शरीर में कुछ रोगों का प्रभाव देखने को मिलता है। क्षमा कीजिए। ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक खर्च भी अत्यधिक करता है। भाग्य वृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहता है। बहादुर होता है। वहीं मेष लग्न में अगर मंगल सप्तम भाव में है, तुला राशि में है, तो वह मनुष्य रोजगार में अत्यधिक परेशानियां प्राप्त करता है। स्त्रियों से उनका संबंध ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाता है। कुछ ना कुछ तनाव उसके अंदर बना रहता है। बड़े कारोबार में सफलता के साधन तलाशने का उनमें एक विशेष गुण होता है। समाज में ऐसे व्यक्तियों को मान मिलता है। वह आत्मगौरव का अत्यधिक ख्याल रखने वाला होता है। जीवन की दिनचर्या में आनंद लेने वाला होता है। ऐसा जातक आयु वृद्धि एवं धन वृद्धि के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। गृहस्थी एवं लौकिक कार्य में, भोग आदि कार्यों में उसे कुछ कमी रहती है। वहीं ऐसे जातकों का स्वभाव कुछ उग्र रहता है। मेष लग्न की कुंडली में अगर मंगल अष्टम भाव में विराजित है, वृश्चिक राशि में विराजित है, तो उसका कद सामान्य अथवा सामान्य से थोड़ा कम हो सकता है। उसकी सुंदरता में कुछ कमी रहती है। वह गूढ़ तत्वों की खोज करने में लगा रहता है। जीवन में मस्ती का आभास करते हुए भी उसके मन में कुछ न कुछ अशांति सदैव बनी रहती है।
ऐसे जातकों की आयु में विशेष शक्ति होती है, विशेष गुण होता है कि आयु उनकी वृद्धि की ओर बढ़ती है। ऐसे लोग, ऐसे जातक स्वयं का सुख को न देखकर दूसरों को लाभ पहुंचाने का प्रयास करते हैं, अपने स्वयं के अहंकार के वश। ऐसे लोग कम उम्र में भी अपनी से बड़ी उम्र के लोगों की तरह, बुजुर्गों की तरह अपने हाव भाव, अपनी भाषा, अपनी वाणी का प्रयोग करते हैं। इनके केश शीघ्र श्वेत होने के भी आसार बनते हैं। मेष लग्न की कुंडली में अगर मंगल नवम स्थान पर है, भाग्य स्थान पर है, तो वह मनुष्य अपने जीवन को भाग्य की उन्नति के साथ जीने वाला होता है। उसकी भाग्य में कुछ रुकावटें अवश्य बनी रहती है। वह धर्म को चाहने वाला होता है, लेकिन धर्म की वृद्धि हेतु वह प्रयास करने में सक्षम नहीं होता है। आयु का उसे पूर्ण लाभ मिलता है तथा ऐसा जातक खर्च भी अधिक करता है। मातृ स्थान से अधिक लाभ नहीं मिल पाता है। वहीं भूमि, भवन इत्यादि से उसे कमी महसूस होती है। ऐसा जातक धार्मिक रूप से आडंबर करने वाला भी होता है। मेष लग्न में अगर मंगल ग्रह दशम स्थान पर है, मकर राशि में है, तो वह व्यक्ति अपनी देह शक्ति के बल से, अपने बल से दूसरों पर प्रभाव जमाने वाला, आयु में वृद्धि महसूस करने वाला, दिनचर्या में महान गौरव और दूसरों पर अपना प्रभुत्व जमाने वाला होता है। स्वाभिमान एवं अहंकार की उसमें अधिकता पाई जाती है। समाज में, शासन में उसे सम्मान प्राप्त होता है। वह स्वतंत्रता पूर्वक अपनी बादशाहत को स्थापित करने में सक्षम होता है। मातृ स्थान से उसे सुख शांति का लाभ मिलता है। भारी और गूढ़ युक्तियों के बल से, आत्मबल से वह शक्ति का प्रदर्शन करता है। वहीं ऐसे जातक माता पिता की परवाह कम करते हैं, संतान को चाहने वाले होते हैं। ये अपने संतान को अत्यधिक प्यार दुलार करते हैं, साथ ही इनका स्वभाव क्रोधी होता है। मेष लग्न में अगर मंगल एकादश स्थान पर, 11वें स्थान पर है, वह मनुष्य अपनी देह के परिश्रम से अत्यधिक लाभ प्राप्त करता है, कूटनीति का प्रयोग करता है। ऐसे जातकों की आयु अच्छी मानी जाती है। धन स्थान में कुछ कमी रहती है। कुटुंब में कुछ हानि और क्लेश के योग भी एकादश मंगल बनाता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों का नाजायज फायदा उठाने में भी पीछे नहीं हटते हैं। मेष लग्न में अगर मंगल ग्रह द्वादश भाव में है, 12वें स्थान पर है, वह मनुष्य अपने देह और आत्मा में बहुत शांति अनुभव करते हैं। भाई के स्थान पर इन्हें हानि मिलती है, क्लेश का कारण होते हैं, अत्यधिक खर्च करने वाले होते हैं। ऐसे जातकों को स्त्री स्थान पर भी कुछ कमी मिलती है। ऐसे लोगों को रोजगार में भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 12वें भाव का मंगल भोग में और गृहस्थ सुखों में भी
कमी करता है। तो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि मेष लग्न में मंगल ग्रह 12 भावों में किस प्रकार का फल देते हैं। से पूर्व भी अन्य वीडियो जिनके लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, आप अवश्य देखें और भारतीय ज्योतिष का सम्मान करते हुए अवश्य सीखें। यह हमारा पारंपरिक ज्ञान है। जय श्री कृष्ण।